है गाइस, क्या हाल आप सभी के स्वागत है आप लोग एक और नए वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट जियो फाइबर का इशू जो मेरे को एक बहुत टाइम से आ रहा था। उसको मैंने सॉल्व भी किया है। अभी कैसे क्या किया, क्या इशू थे, ये सारे बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा हुआ है तो आप लोगों को मालूम था, मैंने उस वीडियो के अंदर लास्ट में बताया था कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, बार बार फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस हो रहे हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा पता किया, काफ़ी बात की, कस्टमर केयर को कॉल किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। आफ्टर अराउंड 15 डेज मुझे ये मालूम पड़ा कि कुछ मेरे पास राउटर्स पड़े हुए थे, उनको मैंने कनेक्ट कर रखा था मेरे जियो फाइबर से एंड उसके थ्रू मैं अपनी रेंज को एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है, उन राउटर्स के थ्रू। तो मैंने लैन केबल लगा रखी थी अपने जियो फाइबर में एंड दूसरी केबल लगी थी मेरे उन राउटर्स में। अब मेरा जो घर है उधर 4 फ्लोर्स हैं एंड आगे एक और जगह है बहुत बड़ी जहाँ पे मुझे रेंज पहुँचानी होती है। अब ऑब्वियसली इनका जो जियो फाइबर का राउटर है इतना बकवास है, मैं 2nd फ्लोर पे रह रहा हूँ तो 3rd फ्लोर पे या फिर 1st फ्लोर पे तक रेंज नहीं जा रही है। तो ये तो सबसे पहली बात तो इशू जो आ रहा था, तो ये तो फिर भी ठीक था। लाइक मेन इशू पता है क्या था? मेन इशू ये था कि भाई मैं केबल्स कोई भी लगा रहा हूँ ना अपने जियो फाइबर राउटर के अंदर, लैन केबल, तो इंटरनेट मेरा चलना बंद हो जा रहा है। अभी ये इशू मेरे को पता कैसे चला? पता है मेरे को जब मालूम पड़ा, जब मैंने कस्टमर केयर से बात करी और कस्टमर केयर ने कहा कि अगर आपको रेंज एक्सटेंड करनी है तो आप जो एक्सटर्नल राउटर यूज कर रहे हो ना उसकी बजाय यूज करो हमारा जियो मैश एक्सटेंडर करके इनका कुछ प्रोडक्ट आता है, उसको यूज करो एंड आपकी रेंज बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई ये क्या बकवास है? मतलब मैंने आपका जियो फाइबर खरीद लिया, उसके अंदर रिचार्ज करा लिया, सब करा लिया, खत्म बात ना भाई। अब मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करूं, क्या दिक्कत है? आप अपना प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप कि भाई मैंने अगर उसके अंदर कोई और मान लो कोई और रेंज एक्सटेंडर लगा दिया या राउटर कनेक्ट कर दिया तो आप इंटरनेट ही चलाना बंद कर दो। मेरा इंटरनेट चल ही नहीं रहा ढंग से। सही बता रहा हूँ, मैंने उस वीडियो के अंदर ही बताया था। ये वीडियो आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा, लेफ्ट राइट में ऊपर आई बटन में, आप जाके देख लेना क्या क्या दिक्कत आ रही थी। मतलब ढंग से इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, वेबसाइट तक नहीं खुल रही थी बीच बीच में। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा मैश एक्सटेंडर खरीद लो। मेरे को खरीदना है खरीदूंगा, नहीं खरीदना नहीं खरीदूंगा भाई। तो सबसे पहले बात तो ये एक इशू क्रिएट हुआ और मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैं इसके पहले यूज कर रहा था मल्टीक्राफ्ट का जो फाइबर कनेक्शन है, वो कोई दिक्कत नहीं आई उसके अंदर मेरे को। अगर ऐसा कुछ था कि भाई मैं नहीं यूज़ कर सकता था तो मुझे ये इंस्टॉलेशन करने के पहले बताना चाहिए था कि सर आपने जो ये अलग से केबल्स लगा रखी है, अलग से जो राउटर्स लगा रखे हैं, ये आप जियो फाइबर के अंदर नहीं लगा पाओगे। तो भाई मैं जियो फाइबर का इंस्टॉलेशन करवाता ही नहीं, लेकिन इन्होंने सब कुछ कर दिया। उसके बाद कह रहे कि भाई अब नहीं लगा सकते। मैंने कहा ये क्या बात है? अगर मैं कोई अलग से राउटर यूज़ कर रहा हूँ एज अ एक्सटेंडर तो भाई कुछ क्राइम कर रहा हूँ क्या भाई? मैं तो सिर्फ अपनी रेंज को एक्सटेंड कर रहा हूँ ना। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब मैंने सोचा कि यार अब लड़के मतलब क्या है, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है? तो मैं ऑप्शन ढूंढना चालू करा। यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें देखी। यूट्यूब के ऊपर मेरे को कोई वीडियो ही नहीं मिला इससे रिलेटेड, सही बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई वीडियो अवेलेबल ही नहीं है जितना मैंने रिसर्च किया। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एक जुगाड़ निकाला। मैंने क्या करा, मैंने लैन केबल निकाल दी। मैंने एक राउटर लिया डीलिंग का, उस राउटर को वायरलेसली कनेक्ट कर दिया जियो से, ठीक है, जियो फाइबर से, एंड पास में रख दिया एंड उस डीलिंग के राउटर के अंदर सारी लैन केबल लगा दी। इनको मेन प्रॉब्लम क्या थी कि भाई लैन केबल आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो हमारे जियो फाइबर से, ठीक है। मैंने दूसरे राउटर में कनेक्ट कर दिया एंड उस राउटर को कनेक्ट कर दिया जियो से। ये तो कर सकता हूँ ना, ये तो मेरे बस में है। तो मैंने सोचा, सबसे पहले तो ये मेरे दिमाग में थ्योरी आई थी, मैंने ये कहीं से टीपा नहीं है, कहीं से गूगल पे नहीं देखा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर आई, आइडिया आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं गया, मेरे पास राउटर्स पड़े हुए थे, 4-5 राउटर पड़े हैं, एक को उठा लाया, कनेक्ट कर दिया एंड सब कुछ चलने लग गया। एवरीथिंग वाज वर्किंग वेल। तो मैंने वही चीज़ कर दी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या है, कैसा क्या राउटर है, सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये सेटअप देख लो हमारा छोटा सा, ठीक है। इसकी वीडियो भी आने वाली है तो वो उसके लिए इंतज़ार करना। भी मैं आपको रूम के अंदर लेके जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रहा हमारा जियो का फाइबर। तो अगर देखो, सबसे पहले तो ये है हमारा मेन राउटर। यहीं से मैंने जो है 4 अपनी लैन केबल जो है पहले लगा रखी थी। अभी क्या करा है, मैंने इसको जो है लगा रखा है, यहाँ पर मैंने एक और राउटर लगा रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पर मैंने एक और राउटर लगा रखा है एंड इसके अंदर वो सारी की सारी लैन केबल मैंने लगा दी है। अभी मैंने ये सारी लैन केबल इधर इसलिए लगाई है बिकॉज जब यही लैन केबल मैं इसके अंदर लगाता हूँ जियो फाइबर के अंदर तो इंटरनेट नहीं चलता। इसका आइडिया मेरे को खुद से आया है भाई, मैंने कहीं यूट्यूब के ऊपर भी देखा, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आई नहीं। आई डोंट नो ये मेरे साथ ही आ रही है या क्या। तो मैंने सोचा कि अगर प्रॉब्लम यही है कि लैन केबल से दिक्कत आ रही है तो हम इसको वायरलेसली कनेक्ट कर देते हैं।
मैंने इस राउटर को जियो फाइबर से कनेक्ट किया है वायरलेसली, ठीक है। जैसे आप फ़ोन कनेक्ट करते हो ना, उसी तरीके से राउटर्स भी कनेक्ट होते हैं। सारे राउटर्स नहीं होते, कुछ कुछ राउटर्स होते हैं। तो मेरे पास ये डीलिंक का राउटर था जो कि वायरलेसली कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने इसको इससे वायरलेसली कनेक्ट कर दिया है। अभी जितने भी राउटर्स हैं बाकी के लैन केबल जिसकी हैं ये सारी, इनको मैंने इस राउटर से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो राउटर है जियो फाइबर से इंटरनेट ले रहा है और बाकी के सारे राउटर इससे इंटरनेट ले रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अभी ये मैंने कैसे किया सारा प्रैक्टिकली, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको इधर कहीं आई बटन में आ रहा होगा, मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर मैंने ये भी बताया कि आईपी एड्रेस किस तरीके से चेंज करना है, इसका किस तरीके से डीएचसीपी सर्वर आप चेंज कर सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं वो आपको उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया कि दिक्कत कहाँ आ रही थी एंड किस तरीके से मैंने उसको सॉल्व किया। आपको एक एक्स्ट्रा राउटर तो चाहिए। देखो मैंने 3 यहाँ पे अलग से राउटर्स लगा रखे हैं एंड चौथा राउटर ये है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे घर पे 4 राउटर्स लगे हैं और अगर वो मैं डायरेक्ट जियो से कनेक्ट कर दूंगा तो जियो वाले रो देंगे, पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। तो आपने गाइस देखा कि भाई कितना ज़्यादा बकवास एक्सपीरियंस था मेरा। अल से इसमें जियो के जो लगाने आए थे, इंस्टॉलेशन करने आए थे, उनकी कोई गलती नहीं है, ना ही उन लोगों की गलती है कि भाई इंजीनियर होता है, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। उन लोगों ने भी कस्टमर केयर को कॉल करके पूछा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। कस्टमर केयर ने कहा क्या उसमें कोई लैन केबल लगी हुई है? इनने कहा हाँ लगी हुई है। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए ये दिक्कत है, आप लैन केबल नहीं लगा सकते। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, कम से कम ये चीज़ अपने इंजीनियर को बताओ तो सही, जब वो इंस्टॉलेशन करने जा रहा है। इंजीनियर को भी नहीं मालूम है, जिस इंजीनियर से मैंने बात करी उसको नहीं मालूम है, जिस एजेंट ने मेरा जियो कनेक्शन बुक किया उसको भी ये चीज़ नहीं मालूम है, जो एजेंसी है काइंड ऑफ जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ नहीं मालूम है। मतलब ये चीज़ सिर्फ कस्टमर केयर को मालूम है। भाई कैसी ट्रेनिंग दे रहे हो यार तुम लोग, क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? कम से कम ये चीज़ बताओ सही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल और उसके अंदर मेरे को सब जगह पे इंटरनेट पहुंचाना, तो डेफिनेटली मैं यूज़ करूंगा एक्सटेंडर्स को। अब ये कह रहे कि हमारा जियो का मेश नेटवर्क खरीद लो, 2,500 रुपये का एक है, 2,500। अगर आप 4 भी खरीद लो 10,000 का बिल जाता है। 10,000 का मैं सिर्फ एक्सटेंडर खरीदूं, पता नहीं क्या सीन है यार। मैं 500-600 रुपये वाले राउटर्स को एज एक्सटेंडर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी 30 Mbps का प्लान पे। मुझे क्या ज़रूरत है भाई मैं इतना महंगा खरीदूं, कोई सेंस बन रहा है? तो भाई कभी कभी तो इतना बकवास एक्सपीरियंस होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को बड़ा दुख होता है कभी कभी एज अ कंज्यूमर भी कि ये लोग इस तरीके के काम करते हैं। अब एयरटेल के अंदर भी हो सकता है ये इशू आए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने अभी तक लगा के देखा नहीं है। अब जब आएगा लगवाएंगे तब पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए जियो के अंदर आ रहा है, तो मैंने ये आपको बता दिया यार। तो यही था यार आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको जानना हो कि भाई कैसे ये सारी चीज़ें करिए, तो मैंने वीडियो जो है आई बटन में भी डाल दिया है, एंड स्क्रीन में भी डाल दिया है, कैसे आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। अगर आपके साथ भी इशू आ रहा है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो इसलिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो कमेंट करके, एकदम बस प्यारा सा कमेंट कर देना यार, बड़ा अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वाली वीडियो में, तब तक ले कहते रहिए राधे राधे। चलिए बाय बाय। अंबानी जी अंबानी जी।